Assalamu alaikum student. Today we are going to start our physics book सिम टेक्स्ट बुक की, डेट इज़ फॉर क्लास 10। और ये न्यू बुक आई है, लिहाजा इसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं, ख़ुसूसन इसकी एक्सरसाइज चेंज हो चुकी है। और यहाँ न्यूमेरिकल्स की आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 1 जो जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जो है एक्सरसाइज में हम आ जाते हैं पेज नंबर 20, और पेज नंबर 20 पे न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं फ्रॉम द चैप्टर, जिसमें जो बेसिक फार्मूला है जो हमें पता होना चाहिए, दैट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। व्हाट इज़ द बेसिक फार्मूला? दैट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर ये कोई वेव है, ठीक है, वेव में है तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ से फिर टाइम पीरियड की बात आ जाती है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है कि एक कंप्लीट वेव जो है वो कितने टाइम में अपना टाइम पूरा करती है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड के बाद आ जाते हैं हमारे पास लैम्डा। लैम्डा इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है कोई से भी दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियानी फासले को लैम्डा या वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा को LEMDA लैम्डा से बोलेंगे, और इसको डिनोट हम करेंगे इससे, ये इसकी नोटेशन कहलाती है। V स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, किस स्पीड से वेव ट्रैवल कर रही है। एंड F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ़ वेव पास कर रही है। तो टाइम पीरियड ये होता है कि एक कंप्लीट वेव यहाँ से चली और यहाँ से यहाँ तक आई, तो कितने टाइम में आई, कितने टाइम में आई वो उसका टाइम पीरियड होगा। और एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ़ वेव पास करी, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 वेव पास करी, 5 वेव पास करी, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ़ वेव पास कर रही है कंप्लीट, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये टर्म्स हमें सारी पता चल गई हैं। बेसिक फार्मूला है डेट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, और एक और फार्मूला है डेट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो t इज़ इक्वल टू 1/f, और ये भी कह सकते हैं छोटा f बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, f इज़ इक्वल टू 1/t। दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, अगर एक चीज़ पता हो तो दूसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, डैट इज़ द बेसिक formula which is going to be used in the coming numericals। ठीक है, so come to numerical number 1। numerical number 1 में हमसे पूछा गया है what is the wavelength of a radio wave broadcasted by a radio station with frequency 1300 kilohertz। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल्स करना होता है आपने कॉपी पे, तो सबसे पहले तो आप अपना न्यूमेरिकल उतार लेंगे। हम डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल नहीं उतारे, हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना जो है डेटा देना होता है। ठीक है, डेटा में हमें क्या गिवन है, डेटा में हमें ये बताया गया है कि एक वेव है, रेडियो वेव, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ गिवन टू अस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है उसकी F से डिनोट होती है 1300 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, 1300 किलो हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक फार्मूले में जो हमारा यूनिट यूज़ होता है वो हर्ट्ज़ होता है। किलो हर्ट्ज़ में यूनिट अगर गिवन है तो पहले हम उसको हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वर्ड से, तो यहाँ आपको बताया डेट 1 किलो इज़ इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज़। ठीक है, 1 किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, वी नो 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000 मीन्स 10 की पावर 3 0। ठीक है, तो मैं किलो को हटा दूंगी और इसको हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये रह जाएगा, ये किलो हर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ में आ गया। किलो की जगह मैंने 10 की पावर 3 लगा दी, और ये 10 की पावर क्या है 2, और ये 10 की पावर क्या है 3। यहाँ पे 2 0 का मतलब होता है 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की 3 का मतलब है 3 0। तो हम इसे एक ही चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है। सही है, और फिर इसको मैं इकट्ठा कर दूँगी। जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये आ जाएगा 13 × 10⁵ हर्ट्ज़। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास किलो हर्ट्ज़ में थी उसको मैंने हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर दिया। किलो की जगह लगाया 10 की पावर 3, और ये 2 0 थे 10 की पावर 2, और ये इकट्ठे होके हो गए 10 की पावर 5। इसको 10 की पावर भी बोल सकते हैं, 10⁻5 बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो वी कैन से डेट फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, जिसकी वैल्यू क्या है 13 × 10⁵ 5। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद सेकंड जो चीज़ हमें गिवन है दैट इज़ स्पीड ऑफ रेडियो वेव. Speed of radio wave is also given in the question, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर आप देखें तो ये क्या है, दिस इज़ ऑल्सो द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव. वेवलेंथ हमें मालूम करनी है. सही है. तो अब आ जाएंगे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा इस पर. फार्मूला अप्लाई होगा v = f लैम्डा. चूँकि लैम्डा मालूम करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है, इसी की डिराइव्ड फॉर्म इसके नीचे हम निकाल लेंगे. डैट f नीचे चला जाएगा v/f. लैम्डा = v/f. तो यहाँ पे असल फार्मूला ये है, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस डिराइव्ड फॉर्म जो कि इसी फार्मूले से डिराइव की गई है. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं सोल्यूशन पर. सोल्यूशन पर आ जाने के बाद आपने फार्मूला लिखना है और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है. v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 3 × 10⁸. ठीक है. और f की वैल्यू थी 13 × 10⁵ जो भी हमने निकाली. अब आप यहाँ पे देखें, ऊपर 10 की पावर 8 है, नीचे 10 की पावर 5 है. नीचे से 5 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 10⁸ - 5. ठीक है. और यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 13 से. ठीक है. जब मैं 3 को 13 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 0.2307 समथिंग. ठीक है. और यहाँ पे बचेगा 10 की पावर 3. ठीक है. साइंटिफिक नोटेशन हम सब सीख चुके हैं. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. चाहे तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी आंसर दे सकते हैं, चाहे तो होल में दे सकते हैं. बुक में हमारे पास जैसे आंसर गिवन है उसी फॉर्म में ले आते हैं. तो मेरे पास वेवलेंथ आ जाती है इतनी. ठीक है. 3 0 का मतलब है 0.3 अदद इधर आ जाएगा. क्लियर है. जब पॉइंट इधर आ गया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई. और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ एक लंबाई है, लिहाजा इसका यूनिट होता है मीटर. सो दिस इज़ माई आंसर. अब आपने क्या करना है, रिज़ल्ट की हेडिंग डालनी है और लिखना है कि वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव, ठीक है, इज़ इक्वल टू 230.7 मीटर्स. ठीक है. तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स बुक 10. ठीक है. इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्रॉपर तरीके से कीजिए, क्योंकि एक चीज़ भी इसमें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्शन जो है वो हो सकती है. ओके जी.